द स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम कि जाइलम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। जाहिर बात है, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में समझाया था कि जो जाइलम है ये डेड टिश्यू है। तो डेड टिश्यू अगर ये है तो फिर इनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। तो एक तो उनके अंदर सेल वॉल मौजूद होगा, क्योंकि सेल वॉल उसके अंदर बहुत थिक होगा और वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, वो मजबूती भी प्रोवाइड करेगा। और बेसिकली यही डेड सेल वॉल की वजह से जाइलम इस काबिल होगा कि वो पानी की तरसील कर सके। इसके साथ इसके अंदर ल्यूमन मौजूद होगा। ल्यूमन का मतलब ये है कि सेंट्रल के अंदर एक हॉलो ट्यूब लाइक स्पेस मौजूद होगा और वो स्पेस पानी की बहाव को अलाउ करेगा। इसके साथ इसके अंदर पेट्स मौजूद होंगे और इस पेट्स के ज़रिए से जो चीज़ें सेल वॉल के ज़रिए से जाइलम सेल्स के अंदर आ रहा है तो वो आ सकेगा। और कुछ चीज़ें जैसे जाइलम सेप है या जो वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है वगैरह, तो वो उसके ज़रिए से लैटरल मूवमेंट जो है वो यकीनी बना सकेगा। तो सबसे पहले उसके अंदर जो सेल वॉल है वो हाईली थिक लैग्निफाइड है, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिग्निन की डिपोजिशन हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा थिक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसका जो सेल वॉल है, तो ये सेल वॉल क्या है, ये बहुत ज़्यादा थिक है, मोटा है। यहाँ पर इस मोटाई में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मोस्टली लिग्निन नज़र आएगा। तो इस लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से उसका जो सेल वॉल है ये बहुत ज़्यादा थिक है। अब इस लिग्निन क्या है, ये कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स का मतलब ये है ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है और ये ऑर्गेनिक पॉलीमर है। ऑर्गेनिक वो चीज़ होती है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती है। ये पॉलीमर है। पॉलीमर एक बड़े मालिक्यूल को कहा जाता है जो कि छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हो, जिसको मोनोमर कहा जाता है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये ऑर्गेनिक भी है और साथ में कम्प्लेक्स भी है और पॉलीमर भी है, मतलब ये एक कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। It provide rigidity, waterproofing and structural support. ये जाइलम को rigidity यानी सख्ती प्रोवाइड करती है, वाटरप्रूफिंग प्रोवाइड करता है, यानी जो सेलवाल होता है, सेलवाल यानी जाइलम का जो सेलवाल होता है वो वाटरप्रूफ ही होता है, जिससे वाटर नहीं गुजरता। और साथ में ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी उसको प्रोवाइड करता है। It allow efficient transport of water and dissolved minerals under pressure. मिसाल के तौर पर ये उसका सेलवाल है, तो सेलवाल के अंदर क्या मौजूद है, लिग्निन मौजूद है। तो लिग्निन उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सख्ती प्रोवाइड कर रहा है, वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके नतीजे में जो वाटर है रूट से एरियल पार्ट तक जो पहुंचने का काम है जो प्रेशर के ज़रिए से होता है, तो वो प्रेशर ये जो लिग्निन है जो मोटा सिलवाल बनाता है तो वो बर्दाश्त करता है और इस बर्दाश्त होने के नतीजे में पानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर ये सख्ती ना प्रोवाइड करता तो फिर यहाँ जो प्रेशर डालने लगता, इस वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता, तो वो कैसे यहाँ पर इस सेल वॉल इस प्रेशर को बर्दाश्त करता। अगर ये सेल वॉल मजबूत ना होता तो फिर इम्कान था कि ये टूटने लगता और फिर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। लेकिन ये खुद मजबूत है, उसके अंदर लिग्निन है, उसके अंदर ज़्यादा मोटाई है, क्योंकि लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से ये काफ़ी थिक है और इस थिकनेस के नतीजे में ये प्रेशर को बर्दाश्त करता है और इस प्रेशर के बर्दाश्त होने का नतीजा ये निकलता है कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन वो आसान हो जाती है। तो इसका मतलब ये है इट अलाउ एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स अंडर प्रेशर, कि प्रेशर के नतीजे में वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कराना। तो ये भी इसके अंदर सेलवाल अहम रोल प्ले कर रहा है जाइलम का। और इस सेलवाल की कंपोजिशन देखें तो मोस्टली आपको लिग्निन नजर आ रहा है। तो लिग्निन जो है मजबूती प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा मुआविन है। दूसरा जो है उसको ल्यूमन कहा जाता है। हॉलो सेंटर ऑफ जाइलम सेल इज कॉल्ड ल्यूमन, यानी सेल वॉल आप देखें
जाइलम के सेल्स मिसाल के तौर पर ये एक सेल है जो कि मेरिस्टेमेटिक इन नेचर है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये है कि इसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी मौजूद है। इनसे मिसाल के तौर पर दो सेल्स बनते हैं तकसीम होने के नतीजे में। इसमें ये एक सेल डिसाइड करता है कि मैंने कंडक्टिव टिश्यू बनाना है, जाइलम बनाना है, तो क्या होता है कि उसका सेल वॉल जो है वो नेहरू होता चला जाता है। और ये नेहरू होता क्यों चला जाता है? क्योंकि यहाँ पर लिग्नेंट की डिपोजिशन होती है इनवर्ड, और इसी तरह एक छोटा सा यहाँ पर ल्यूमन जो है वो रहता है, इंटरनल शॉर्ट कैविटी रहती है जिसको ल्यूमन कहा जाता है। और यही ल्यूमन जो है वो वाटर और न्यूट्रल फ्लो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी ये इस तरह का एक सेल जो है होता है जो कि अंदर से बिल्कुल यूं ही भर जाता है लिग्निन से। तो ये इसको एपोप्टोसिस कहा जाता है कि जिसमें ये जो जाइलम के सेल होते हैं ये डेड हो जाते हैं। तो क्या होता है कि एक सेल नहीं होता, इस तरह तकसीम होने के नतीजे में दूसरे सेल्स बनते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियस उनको पैगाम भेजता है कि ये जो यहाँ से और यहाँ से आपने हालो होना है, तो यहाँ से ये हालो हो जाएगा और इसी तरीके से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगा डिफरेंट सेल्स का। और इस तरीके से जाइलम टिश्यू की फॉर्मेशन होगी और इस टिश्यू की फॉर्मेशन के नतीजे में जो वाटर है उसकी फ्लो हो सकेगी। तो ल्यूमन जो है उसके अंदर सेंट्रल कैविटी है, एम्प्टी स्पेसेस है, तो इस एम्प्टी स्पेसेस के नतीजे में पानी की बहाव होती रहती है। इसके साथ तीसरे नंबर पर उसके अंदर पिट्स मौजूद होते हैं। पिट्स जो है स्मॉल ओपनिंग इन द सेल वॉल, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये दिस इज कॉल्ड पिट। उसके नतीजे में क्या होता है कि ये स्मॉल ओपनिंग है जो लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर को यकीनी बना रहा है। यानी ये तो एक कैविटी है जो कि वर्टिकली पानी को तरसील कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी इसी तरह यहाँ पर भी स्पेसेस होते हैं जो कि इस तरफ वाटर की मूवमेंट करा रहा है। तो ये पिट्स के नतीजे में है जो कि यहाँ पर छोटे छोटे पिट्स इसके अंदर मौजूद है और वो क्या करा रहा है, लेटरल यानी मुतवाजी मूवमेंट करा रहा है। तो ये जो लेटरल मूवमेंट है ये पेट्स की वजह से है। और ये पेट्स क्या है, स्पेशलाइज्ड ओपनिंग इन द सेल वॉल, ये स्पेशलाइज्ड ओपनिंग है जो कि ख़ास इस मकसद के लिए बने हैं कि लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर को यकीनी बना सकें। जो मोस्टली ट्रकीड्स हमें नज़र आते हैं और वेसल्स एलिमेंट्स हमें नज़र आते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेट्स मौजूद होते हैं और इन पेट्स के नतीजे में लेटरल और वर्टिकली मूवमेंट जो है वो हो रही होती है। Pit area in the cell wall where the secondary cell wall is thin or absent, जहाँ जहाँ पिट्स होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिसाल के तौर पर ये एक सेल वॉल है, तो यहाँ पर बिल्कुल सेकेंडरी सेल वॉल इसी तरह बिल्कुल एब्सेंट होगा, या अगर है भी तो वो मुकम्मल तौर पर बहुत ज़्यादा थिन होगा। तो ये जो है अगर थिन है तो इससे लैटरल मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो आसानी से हो सकेगा और इस तरीके से पानी प्लांट के तमाम बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएगी और उसमें स्प्रेड आसानी के साथ हो सकेगी। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि जाइलम के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। एक जाइलम है इसके अंदर, एक सेल वॉल है इसके अंदर, दूसरा पिट्स है इसके अंदर और तीसरा इसके अंदर ल्यूमन है।